देखिए, यूपी बोर्ड का क्वेश्चन है केमिस्ट्री का, ठीक है। इसमें क्वेश्चन नंबर 6 है। इसमें कुछ रिएक्शन दी गई हैं। जैसे लिखा है क्या होता है जब पहला पार्ट दिया गया है कि मेथिल क्लोराइड की अभिक्रिया केसीएन से होती है। केसीएन का मतलब होता है पोटेशियम साइनाइड। इससे अभिक्रिया करने पर क्या होता है? तो ये पहला ही क्वेश्चन देख लेते हैं। ठीक, देखो सबसे पहले पार्ट में क्या है, इसका उत्तर देख लेते हैं। क्वेश्चन में दिया हुआ है मेथिल क्लोराइड। मेथिल क्लोराइड का मतलब है CH3 और ये क्वेश्चन नंबर पहला है, क्लोराइड में Cl लगा होता है। इसकी अभिक्रिया किससे कराई जाती है? अभिक्रिया कराई जा रही है पोटेशियम साइनाइड से। तो क्या प्रोडक्ट बनेगा ये हमको बताना है। ठीक, मेथिल क्लोराइड की अभिक्रिया पोटेशियम साइनाइड से कराएंगे तो क्या होगा ये हमको बताना है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, मेथिल क्लोराइड को हम लिख लेते हैं। मेथिल क्लोराइड में C, यहाँ पर हमारे पास हाइड्रोजन आ जाएगा, यहाँ पर इसका हाइड्रोजन आ जाएगा और यहाँ पर इसका हाइड्रोजन। ठीक, 3 हाइड्रोजन जो थे हमने लगा दिया। फिर क्लोरीन लगा हुआ है तो ये मेथिल क्लोराइड मेरा लिख गया। अब पोटेशियम साइनाइड में पोटेशियम अलग कर लो और साइनाइड ऐसे लिख लो। अब हमारे पास क्या है, इनकी अभिक्रिया करा रहे हैं। जब अभिक्रिया कराएंगे तो क्या होगा, यहाँ से हमारे पास इसको ब्रेक करेंगे इस बॉन्ड को, तो यहाँ से इसका माइनस आ जाएगा और ये पोटेशियम प्लस में चला जाएगा। सेम प्रोसेस इसमें होगा, ये हमारा क्लोरीन माइनस में चला जाएगा और पोटेशियम ये कार्बन प्लस में आ जाएगा। अब क्या करना है इस अभिक्रिया में, जो निगेटिव है वो पॉजिटिव को रिप्लेस करेगा, यानी ये जो है हमारे पास Cn निगेटिव कार्बन के साथ रिएक्शन करेगा और जो ये पोटेशियम क्लोराइड है निगेटिव का वो हमारा जो क्लोराइड है, जो क्लोरीन है वो हमारा पोटेशियम के साथ रिएक्शन करेगा, यानी ये निगेटिव इसके साथ रिप्लेस हो जाएगा Cl के साथ और ये K+1 Cl के साथ रिएक्शन कर लेगा। इसमें क्या हुआ है कि हमारे पास जब ये बॉन्ड हमने ब्रेक किया है तो यहाँ पर क्लोरीन के साथ निगेटिव आया और कार्बन के साथ पॉजिटिव आया। यहाँ पर पोटेशियम है, पोटेशियम और जब साइनाइड में ब्रेक किए तो साइनाइड के साथ निगेटिव आया और पोटेशियम के साथ प्लस आया। अब ये वाला माइनस इसको रिप्लेस कर देगा Cl को और ये इसके साथ आ जाएगा। तो क्या आ जाएगा हमारे पास, यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा HCH और यहाँ पर H एक और जो है, अब यहाँ पर लग जाएगा Cn, ये हमारा बन जाएगा मेथिल साइनाइड। और क्या बाई प्रोडक्ट बनेगा, पोटेशियम क्लोराइड। तो ये हमारा हो गया मेथिल साइनाइड, मेथिल साइनाइड, ठीक है, साइनाइड। और ये हमारा पोटेशियम क्लोराइड, पोटेशियम क्लोराइड। ठीक, यहाँ पर क्या था, मेथिल क्लोराइड था और यहाँ पर पोटेशियम साइनाइड था। तो ये प्रोडक्ट बनेगा, इसको देख लो। फिर अगला क्वेश्चन कराते हैं, इसी का अगला क्वेश्चन देखते हैं फिर। ठीक है, तो ये हो गया, इसको रब करते हैं। अब क्या है, अगला क्वेश्चन है एथिल क्लोराइड की अभिक्रिया कराते हैं जली KOH। KOH का मतलब है पोटेशियम हाइड्रोक्साइड और यहाँ पर एथिल क्लोराइड दिया हुआ है। देख लेते हैं इसका भी सेकंड पार्ट का आंसर। यहाँ पर क्या है, एथिल क्लोराइड। एथिल क्लोराइड बोले तो C2H5 और एक क्लोरीन लगा हुआ है Cl। इसकी अभिक्रिया होगी हमारे पास किसके साथ, जली KOH। जली KOH के साथ जो रिएक्शन करेंगे तो क्या बनेगा ये हमको बताना है। फिर वही बात, यहाँ पर क्या कर सकते हैं, इसको CH3 और C, यहाँ पर एक हाइड्रोजन लगा देंगे, एक हाइड्रोजन यहाँ लगा देंगे और ये हमारा क्लोरीन लग जाएगा। इसको हमने मेथिल क्लोराइड को एथिल क्लोराइड को ऐसे लिख दिया। पोटेशियम हाइड्रोक्साइड को ऐसे लिख सकते हैं। अब रिएक्शन होगी, देखते हैं क्या होता है। ठीक, देखो यहाँ पर हमारे पास क्या है, क्लोरीन और कार्बन के बीच का जब बॉन्ड तोड़ेंगे तो क्लोरीन निगेटिव में जाएगा और कार्बन पॉजिटिव में जाएगा। और जब यहाँ पोटेशियम और हाइड्रोक्साइड के बीच ब्रेक करेंगे तो हाइड्रोक्साइड निगेटिव जाएगा और पोटेशियम पॉजिटिव जाएगा। तो यहाँ से क्या होगा, इस बॉन्ड को जब हमने ब्रेक किया
तो ये क्लोरीन जो है हमारा नेगेटिव हो गया और कार्बन पॉजिटिव हो गया। और यहाँ से जब ब्रेक किया तो यहाँ पर हाइड्रोक्साइड नेगेटिव आ गया और हमारे पास पोटेशियम पॉजिटिव हो गया। अब ये रिएक्शन करेंगे तो यहाँ पर क्या होगा, ये नेगेटिव इसको रिप्लेस कर देगा और ये वाला इसके साथ रिएक्शन हो जाएगा। यहाँ पर हमारे पास बनेगा CH3 और एक हाइड्रोजन ऊपर रहेगा, एक हाइड्रोजन नीचे रहेगा, ठीक है। फिर उसके बाद यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पर हमारे पास हाइड्रोक्साइड लग जाएगा तो एथिल एल्कोहल बन जाएगा। क्या बन जाएगा, एथिल एल्कोहल। और क्या बन जाएगा, और हमारे पास पोटेशियम क्लोराइड बन जाएगा, पोटेशियम क्लोराइड। ये बन गया हमारा एथिल एल्कोहल, एल्कोहल। और ये पोटेशियम क्लोराइड, पोटेशियम क्लोराइड। तो ये हमारे पास रिएक्शन हो गई। ये जली है हमारा KOH, यहाँ पर साइड में लिख सकते हो जली, जिससे आइडिया रहे कि कौन सा लिया है। तो ये हमारे पास फाइनल रिएक्शन आ जाएगी। फिर उसके बाद ये क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट ले लो, फिर आगे करना है दूसरा इसका, ठीक है। अब अगला देख लेते हैं इसी का तीसरा नंबर। ये सब एक मार्क्स के हैं, ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, बस समझाने में इतना लग रहा, नहीं तो 1 मिनट के अंदर एक रिएक्शन होगी। अब क्या है, शुष्क ईथर की उपस्थिति में हमें ब्रोमोबेंजीन की अभिक्रिया करानी है मैग्नीशियम से, ठीक है। क्या कराना है, ब्रोमोबेंजीन की अभिक्रिया किससे करानी है, मैग्नीशियम से करानी है। तीसरा का आंसर देख लो। तो हमारे पास सबसे पहले क्या पता होना चाहिए, ब्रोमोबेंजीन क्या होता है। यानी बेंजीन लिखेंगे, बेंजीन में ब्रोमो लगा देंगे तो, यानी ब्रोमीन लगा देंगे तो ब्रोमोबेंजीन हो जाएगा। बेंजीन को लिखने का तरीका 2 तरीके का है। पहला है C6H5, ठीक है, क्योंकि हमारे पास क्या है, Br है तो एक Br लगा देंगे। एक तो ये तरीका है ब्रोमोबेंजीन लिखने का। उसकी अभिक्रिया किससे कराएंगे, मैग्नीशियम से, Mg। इसके बाद किसकी उपस्थिति में कराना है, शुष्क ईथर की। तो यहाँ पे लिख देंगे शुष्क ईथर। और क्या बनेगा ये हमको बताना है। देखो यहाँ पर ये बात सुनो, यहाँ पर बेंजीन को हम ऐसे भी लिख सकते हैं। हम बेंजीन की साइकिल बना लेते हैं, सर्किल बना दिया अंदर, तो ये बेंजीन हो गया। क्योंकि ब्रोमीन लगा हुआ है इसलिए Br लिख दो, ठीक है। मैग्नीशियम की खासियत ये है कि मैग्नीशियम में वैकेंट 2 होते हैं, ठीक है, 2 होते हैं। तो ये हमारे पास Mg जो होता है +2 ऊपर होता है इसके साथ। अब ये क्या करेगा, एक ब्रोमीन इस प्लस के साथ इसके साथ आ जाए, यानी इसमें 2 की कमी है, और एक ये क्या करे, बेंजीन से रिएक्शन कर दे। ब्रोमीन को तो एक ही चाहिए, चाहे इसके साथ शेयरिंग कर ले चाहे इसके साथ कर ले, लेकिन मैग्नीशियम को 2 चाहिए। तो हमारे पास क्या हो जाएगा, रिएक्शन हमारे पास ये हो जाएगी, यहाँ पे बेंजीन बना दोगे, ठीक है। यहाँ पर पहले क्या लगा दो, मैग्नीशियम, और फिर उसका Br यहाँ पे कनेक्ट कर दो। तो ये हमारे पास इसको 2 चाहिए, तो 2 मिलकर एक हाइड्रोजन के साथ, कार्बन के साथ रिएक्शन कर लिया इसने, और एक ब्रोमीन के साथ कर लिया, तो इसके दोनों कंप्लीट हो गए, ठीक है। तो यही हमारा प्रोडक्ट बनेगा। इसको क्या कहेंगे, बेंजीन मैग्नीशियम ब्रोमाइड। क्या कहेंगे, बेंजीन मैग्नीशियम ब्रोमाइड, ये लिख लो। क्या है, बेंजीन मैग्नीशियम ब्रोमाइड बन गया मेरा फाइनल प्रोडक्ट। तो हमेशा याद रखना, मैग्नीशियम को 2 की कमी है, कार्बन के रिस्पेक्ट में इसको क्या करते हैं, हटाते हैं यहाँ से ब्रोमीन, और ब्रोमीन एक मैग्नीशियम के साथ करा देते हैं, दूसरा मैग्नीशियम को कार्बन के साथ करा देते हैं, तो हमारे पास दोनों काम हो जाते हैं। यही हमारा फाइनल प्रोडक्ट बनेगा। ये सब याद होना चाहिए। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, स्क्रीनशॉट ले लो इसका। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं अब। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या है, शुष्क, हमारे पास क्या है, सॉरी N ब्यूटिल क्लोराइड को एल्कोहलिक KOH के साथ अभिक्रिया कराना है। क्वेश्चन नंबर 4 का उत्तर देखना जा रहा है हम लोग, छठे का 4th है। क्या है, N ब्यूटिल क्लोराइड की अभिक्रिया करानी है किसके साथ, एल्कोहलिक KOH के साथ करानी है,
ठीक है, इसको हम लोग देख लेते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास पता होना चाहिए, क्योंकि ब्यूटिल लिखा हुआ है, इसका मतलब क्या होगा, ब्यूटिल का मतलब है कि 4 कार्बन तो आने ही हैं और चौथे कार्बन में क्लोराइड को लगाना है, तो ये ब्यूटिल क्लोराइड हो जाएगा। अभिक्रिया करानी है KOH यानी पोटेशियम क्लोराइड से, तो देखते हैं फिर। तो सबसे पहले हम लिखते हैं क्या, CH3 CH2 CH2 और CH2। यहाँ से तो क्या हुआ कि हमारे पास 4 कार्बन आ गए, 1 2 3 4, क्योंकि ब्यूटिल था इस वजह से इनके जो बीच बॉन्ड होगा सिंगल बॉन्ड होगा। अब एक क्लोरीन को भी लगा दो तो इसकी वैकेंट भी पूरी हो जाए। तो ये हमारा हो गया, क्या हुआ, एन ब्यूटिल क्लोराइड को एल्कोहलिक KOH के साथ कराना है। किसके साथ, एल्कोहलिक KOH एल्कोहलिक एल्कोहलिक ऐसे लिख दो। अब इसकी अभिक्रिया कराओगे तो क्या बनेगा ये हमको देखना है, ठीक है। इसकी अभिक्रिया जब होगी तो इसमें क्या बनेगा प्रोडक्ट हमको ये बताना है। तो देखो यहाँ पे क्या करना है, यहाँ से एक क्लोरीन को हटा के पोटेशियम के साथ दे देंगे तो हमारे पास पोटेशियम क्लोराइड बन जाएगा एक प्रोडक्ट। दूसरा यहाँ का एक हाइड्रोजन हटा के इसके साथ दे देंगे H2 के साथ, हाइड्रोजन के साथ एक हाइड्रोजन इसके साथ रिएक्ट करके OH बनेगा। OH जो बनेगा हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन करेगा तो जल बना देगा, तो 2 प्रोडक्ट बन जाएंगे। ये हमारा ब्यूटिल है, इसका मतलब इनके बीच एक बॉन्ड डबल आने वाला है, क्योंकि यहाँ से एक क्लोरीन हटाएंगे एक हाइड्रोजन हटाएंगे तो इसके पास 2 की कमी हो जाएगी, जो कि 2 बॉन्ड करके अपना कहीं यूज करेगा। तो यही हमें यूज करना है इसमें कॉन्सेप्ट को, ठीक है। तो चलो फिर करते हैं इसको। सबसे पहले हम कैसे लिख सकते हैं, CH3, ठीक है, CH2, ठीक, फिर उसके बाद C, यहाँ पर हम इसको लगा दें, यहाँ एक हाइड्रोजन यहाँ लगा दें, इसके लिए एक हाइड्रोजन यहाँ लगा दें। फिर उसके बाद ये जो है हमारा C, यहाँ पर हाइड्रोजन लगा दें और यहाँ पर हाइड्रोजन लगा दें और यहाँ पर हमारे पास Cl लगा दें, ठीक है। ये हमारे पास हो गया, हमने इसको ऐसे ब्रेक करके लिख लिया, CH3 CH2, फिर उसके बाद इस वाले कार्बन के एक हाइड्रोजन ऊपर एक नीचे और इसका एक हाइड्रोजन ऊपर एक नीचे और इस Cl लगा दिया। अब हमारे पास क्या है, प्लस लगाना है, ठीक है। यहाँ पर क्या है, KOH, ठीक। अब इसको किसकी उपस्थिति में हमें अभिक्रिया कराना है, एल्कोहलिक KOH से करा रहे हैं, एल्कोहलिक लिख देते हैं, एल्कोहलिक KH, एल्कोहलिक KOH, ये हमारा लिखा हुआ है KOH, एल्कोहलिक हमने अभिक्रिया में लिख दिया। अब देखो यहाँ पर जब हम बॉन्ड ब्रेक करेंगे तो ये हमारा पॉजिटिव हो जाएगा, ये निगेटिव हो जाएगा, और यहाँ पे बॉन्ड ब्रेक करेंगे तो क्लोरीन हमारा निगेटिव हो जाएगा, ये पॉजिटिव हो जाएगा। एक काम तो यहाँ पे कर सकते हैं, क्या काम करते हैं कि यहाँ से हम क्या करते हैं, इसको ऐसे ब्रेक करते हैं तो ये हमारा नेगेटिव होगा और ये पॉजिटिव होगा। फिर यहाँ से एक अभिक्रिया कराएंगे तो यहाँ से हमारे पास क्या आएगा, ये नेगेटिव आएगा, ये प्लस आएगा, ठीक है। एक तो काम हो सकता है। दूसरा, एक हाइड्रोजन हम यहाँ से निकाल लें, इसमें से अभिक्रिया करा लें, तो यहाँ से अभिक्रिया जब कराएंगे तो ये हमारा प्लस हो जाएगा और ये हमारा निगेटिव हो जाएगा हाइड्रोजन, ठीक है। सॉरी, हमारा ये जो है निगेटिव हो जाएगा, जिसके तब जाता है वो निगेटिव होता है ना, और ये हमारा प्लस हो जाएगा। अब देखो इस पोटेशियम की अभिक्रिया जो है, इस पोटेशियम की अभिक्रिया हम करा देते हैं क्लोरीन के साथ, और जो ये OH है इस OH की अभिक्रिया हम करा देते हैं इस हाइड्रोजन के साथ। समझ गए बात को, हमने क्या किया है, इस क्लोरीन की अभिक्रिया करा दी है Cl के साथ और इस OH की अभिक्रिया करा दी है ये वाले हाइड्रोजन जहाँ प्लस लगा हुआ है उसके साथ, इसके साथ जहाँ पे प्लस लगा हुआ है इस वाले हाइड्रोजन के साथ। यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे हमारे पास देखो एक हाइड्रोजन इससे हट जाएगा, एक क्लोरीन इससे हट जाएगा, तो यहाँ पर कितने की कमी बचेगी, 2 की, ठीक। यहाँ पे कमी कितने की बचेगी, 2 की, तो उसको भी पूरा करना है और हाइड्रोजन को भी कराना है। तो यहाँ पर क्या आएगा, CH3, इसमें तो कोई काम हो ही नहीं रहा तो उसको ऐसे लिख दिया, फिर CH2, ठीक है। अब इसका एक हाइड्रोजन गया है और इसका एक क्लोरीन गया है, तो इनके पास कितने बचेंगे, 1 बचेगा, 2 3, ठीक, समझ रहे। इनके पास से एक हाइड्रोजन चला गया है, ये वाला हाइड्रोजन चला गया और इनके पास वैकेंट कितने थे, 4 थे, एक यहाँ पे आ गया है, एक यहाँ से आ गया। अब 2 के बाद इनको अगर इसको पूरी करना है अपनी अभिक्रिया तो इसके साथ डबल बॉन्ड बनाना होगा। बात नहीं समझ पा रहा हो, यहाँ से एक हाइड्रोजन हमने हटा दिया, ठीक है, तो यहाँ पर कितने बचे, 1 और 2 बचा, क्योंकि ये बॉन्ड 1 3 हो जाएगा,
लेकिन इसका काम क्या बचेगा, इसको डबल बॉन्ड करना पड़ेगा तभी इसके पास 4 हो पाएंगे और इसके पास भी 4 होंगे। देखो क्या बन जाएगा, यहाँ से हमारे पास क्या हुआ, यहाँ पर चेंज हुआ है, हाइड्रोजन निकल चुका है। हाइड्रोजन निकलने की वजह से यहाँ पर C एक हाइड्रोजन बचा हुआ है जो कि ऊपर वाला है, और यहाँ पर डबल बॉन्ड हम बना देंगे और C बना देंगे और इसके बाद एक हाइड्रोजन यहाँ लिख देंगे। ठीक है, तो हमारे पास ये बन जाएगा, इसके भी 4 हो जाएंगे, इसके पास एक हाइड्रोजन और देना पड़ेगा, 2 हाइड्रोजन थे ना, तो दोनों हाइड्रोजन इसके पास आ जाएंगे। इसका एक हाइड्रोजन, इस वाले का हमने एक हाइड्रोजन की अभिक्रिया KOH से करा दी है और इसके क्लोरीन की इसके साथ करा दी है, तो इनमें डबल बॉन्ड आ गया बीच में और ये हमारा बन गया। और क्या प्रोडक्ट बना है, हमारा H2O बना हुआ है और इसके अलावा पोटेशियम क्लोराइड भी बना हुआ है, पोटेशियम क्लोराइड, ये हमारे पास पूरा प्रोडक्ट बन जाएगा। तो H2O बना हुआ है, ये लास्ट में पोटेशियम क्लोराइड है, तो फाइनल प्रोडक्ट हमारा ये बन जाएगा। देख लो, इसको भी समझ में आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहें। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, देखो यहाँ पर गिनती गिनो, 1 2 3 4, क्योंकि हमारा 4 कार्बन है तो ब्यूटेन तो होगा। अब इसमें डबल बॉन्ड है तो ब्यूटीन हो जाएगा, तो 1 ब्यूटीन हमारे पास ही हो जाएगा। 1 ब्यूटीन प्रोडक्ट जो बनेगा 1 ब्यूटीन बनेगा, या ब्यूटीन 1 कह सकते हैं, ब्यूटीन 1। मेन काम ये था कि इस वाले का एक हाइड्रोजन निकलेगा, इससे यहाँ डबल बॉन्ड आ जाएगा, यहाँ से क्लोरीन हटेगा तो इसका एक डबल बॉन्ड आ जाएगा, तो इनके बीच का डबल बॉन्ड आ जाएगा, और क्लोरीन निकला तो पोटेशियम क्लोराइड बन गया, और हाइड्रोजन प्लस निकला OH माइनस से क्रिया करके जल बना दिए, तो ये हमारे पास प्रोडक्ट बन गया। अब लास्ट क्वेश्चन इसका एक और देख लें। अब क्या है हमारे पास, लास्ट में बोला जा रहा है बेंजीन क्लोरोबेंजीन की अभिक्रिया करानी है। अपघटित NOH, अपघटित NOH लिखा होना चाहिए, लेकिन जल अपघटित में उसी को मानते हैं, NOH को क्या मानते हैं, NOH। ठीक है, तो यहाँ पर अभिक्रिया कराते हैं। पांचवा सॉरी, क्या होगा, क्लोरोबेंजीन, क्लोरोबेंजीन लिख लो और इसकी अभिक्रिया करा देते हैं किससे, जल अपघटन से। तो क्लोरोबेंजीन, यहाँ पर हमारे पास बेंजीन बना लेते हैं, ये बेंजीन का डायग्राम बन जाएगा, ये बेंजीन हो गया। अब इसमें क्या लगा दो, क्लोरो, मतलब Cl लगा दो। ठीक है, Cl लगा दिया तो क्लोरो हो गया। अब इसके अभिक्रिया में करानी है जल अपघटन, यानी हमें कराना होगा जली NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड से। किससे करानी है, सोडियम हाइड्रोक्साइड के। ठीक है, तो अब इससे क्या बनेगा ये हमसे पूछा जा रहा है, तो इससे क्या बनेगा ये हमसे पूछा जा रहा है। देखो यहाँ से क्लोरीन का एक सोडियम रिएक्शन करके क्या कर सकता है, सोडियम क्लोराइड बना सकता है। ठीक है, इसके बाद हमें क्या करना है कि एक सोडियम क्लोराइड तो बना ही लेंगे, इसके अलावा एक जल भी बनेगा। जो प्रोडक्ट हमारा बनने वाला है, क्या बनने वाला है, एक तो हमारा बनेगा जल, क्या बनने वाला है, जल। दूसरा क्या बनने वाला है, सोडियम क्लोराइड। ये सोडियम क्लोराइड इसके साथ अभिक्रिया करके जब यहाँ से हम ब्रेक करेंगे, यहाँ पे देख लो जरा, ये हमारा बना, जब इसको हम ब्रेक करते हैं Cl, तो यहाँ से जब ब्रेक करेंगे तो ये हमारा क्या आ जाएगा, निगेटिव, और यहाँ पर पॉजिटिव आ जाएगा। क्रिया करानी है हमें सोडियम हाइड्रोक्साइड से। तो सोडियम हाइड्रोक्साइड जो है सबसे पहले एक हाइड्रोजन को ले लेगा, उस हाइड्रोजन के साथ, यहाँ पर एक हाइड्रोजन है क्योंकि हमने 2 का मल्टीप्लाई कर दिया है तो 2 हाइड्रोजन हो गए, तो क्या बना लेगा, एक जल बना लेगा। तो हमने जल का प्रोडक्ट यहाँ बना के रख दिया। फिर उसके बाद सोडियम क्लोराइड जो है, सोडियम जो है क्लोराइड से अभिक्रिया करके NaCl भी बना लेगा। क्या बना लेगा, NaCl, तो ये इसका 2 प्रोडक्ट बन गया है। अब फाइनल प्रोडक्ट क्या बनेगा, बेंजीन बना लो, बेंजीन। अब बेंजीन में हमें क्या एडजस्ट करना है, एक तो ऑक्सीजन एडजस्ट करना है, फिर सोडियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम भी एडजस्ट करना है। ठीक है, क्या हुआ, अब देख लो पूरी अभिक्रिया कंप्लीट हुई कि नहीं। बेंजीन को सर्किल मेंशन नहीं करोगे तो बेंजीन नहीं रह जाएगा, तो सर्किल मेंशन करना जरूरी है। इसको ऐसे ही बनाना है,
क्या करना है, सोडियम हाइड्रोक्साइड जब भी जलीय अपघटन की बात करता है तो 2 सोडियम हाइड्रोक्साइड लेना है, उसको बेंजीन क्लोराइड के साथ अभिक्रिया कराएंगे तो एक बेंजीन सोडियम के साथ NaCl बना लेगा। इसके बाद यहाँ पर क्या है 2OH बन रहा है मेरा, तो एक ऑक्सीजन हमारा यहाँ पे आ जाएगा और सोडियम हमारा एक यहाँ पे आ जाएगा, फिर बाकी जो रिमेनिंग बचा है वो जल बना लेगा। तो हमारे पास ये रिएक्शन हमको याद रखनी है, ठीक। ये सब ऐसा ही होता है, इस रिएक्शन को केमिकल रिएक्शन कहते हैं, ये हमको याद रखना है। हर बार क्वेश्चन में पूछा ही जाता है, यूपी बोर्ड हो या CBSE बोर्ड हो, लिखा हुआ हिंदी में, लेकिन ये तो इंग्लिश ही में है ना, इंग्लिश में क्या, ये तो जो लैंग्वेज है वही में है। अब आपको समझ में आया तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना है, नहीं समझ में आया तो आप अपने विचार लिखें कमेंट्स, उसको भी हम इम्प्रूव करेंगे, ठीक है। समझ में आया तो लाइक शेयर सब्सक्राइब। थैंक यू फॉर वॉचिंग।